हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग कुछ फाइल एक्सटेंशंस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो कि हम लोग ज्यादातर क्या है इस्तेमाल करते हैं किसी भी फाइल्स को क्या है सेव करने के लिए। जैसे कि आपको बता देना चाहूँ, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। बेसिकली फाइल एक्सटेंशन वो ऐसा एक्सटेंशन होता है जो कि हम कोई भी फाइल्स को सेव करने लगते हैं तो उसको डॉट करके लगाया जाता है। जैसे कि हम अगर पीडीएफ को क्या है पीडीएफ को हम अगर सेव करते हैं तो डॉट पीडीएफ करके सेव किया जाता है। अगर फोटो को कर रहे हैं तो डॉट जेपीजी या पीएनजी करके हम लोग सेव करते हैं। तो आज जितने भी हमारे क्या है एक्सटेंशंस होते हैं उनके सारे उन्हीं के बारे में पूरी हम लोग डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग 5 मिनट में जानने का सभी प्रयास करेंगे कि क्या होता है चीजें, और हम लोग कैसे आप इस्तेमाल हम लोग अपन अपन उसमें कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, सभी फाइलें एक्सटेंशन से प्रदर्शित की जाती हैं। उस इसका प्रयोग फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए किया जाता है। ऑल फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एन एक्सटेंशन। दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, यानी किस प्रकार की ये फाइल है जो कि हम लोग सेव किए हुए हैं। मान लीजिए अगर जेपीजी है तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि ये कोई फोटो है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे डॉट जेपीजी हो गया, डॉट जेपीईजी हो गया। ये क्या है, दो एक्सटेंशन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, यानी कि ये हमारा बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फोटोज के लिए। ठीक है, हम लोग बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, इसको फोटोज को सेव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन एक्सटेंशंस का। ठीक है, तो हम लोग और फिर आता है पीएनजी। पीएनजी का फुल फॉर्म डॉट पीएनजी हम लोग किसके लिए लगाते हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, तो पीएनजी का फुल फॉर्म हमारा हो गया पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। हम लोग पीएनजी का भी इस्तेमाल करते हैं फोटोज को सेव करने के लिए भी। ठीक है भाई, फिर आता है जीआईएफ या डॉट। जीआईएफ को फिर सेव करने के लिए हम लोग डॉट जीआईएफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट का नाम जानते हैं। ठीक है, जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो डॉट जीआईएफ जो हमारी जीआईएफ फाइल्स होती हैं, हम लोग डॉट जीआईएफ के नाम क्या है डॉट जीआईएफ एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं इसको सेव करने के लिए। फिर आता है बीएमपी, जिसको हम लोग बिटमैप के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग डॉट बीएमपी के क्या है डॉट बीएमपी एक्सटेंशन के थ्रू क्या है सेव करते हैं। फिर आता है टिफ। टिफ क्या है, टैग्ड इमेज फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट, जिसको हम लोग डॉट टिफ एक्सटेंशन के रूप में हम लोग सेव करते हैं जी। ठीक है, फिर आता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, जो हम लोग यूज करते हैं डॉट पीएसडी के क्या है फॉर्मेट में हम लोग इस एक्सटेंशन को लगा के हम लोग पीएसडी फाइल यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करते हैं जी। जो हम लोग गाना वाना सुनते हैं MP3 MP4, तो वो हमारा डॉट MP3 के क्या है फाइल्स के रूप में सेव किया जाता है, यानी इस एक्सटेंशन का यूज करके हम लोग डॉट MP3 का इस्तेमाल करके आइडियो लेवर 3 का हम लोग सेव करते हैं जी। ठीक है भाई, फिर आता है वेव। वेव ठीक है, वेब जो होता है वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, जो हम लोग वीडियोस को सेव करते हैं आजकल हमारे मैक वैक में भी ये हम लोग यूज करते हैं। डॉट वेब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या है हम लोग वीडियो फाइल्स को सेव करते हैं। फिर आता है MP4। MP4 भी एक तरीके का है जो कि हम लोग यूज करते हैं क्या है गाने को सेव करने के लिए। फिर आता है एस, एडवांस ऑडियो कोडिंग, जो कि डॉट एक के क्या है डॉट एक एक्सटेंशन का हम लोग यूज करते हैं, यानी AAC का यूज करते हैं। फिर आता है मास्ट्रोक्स मैट्रोक्स सॉरी डॉट MKV का भी हम लोग यह है वीडियो के एक्सटेंशन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आइडियो वीडियो इंटर लेवल जो है डॉट AVI के हम लोग फाइल एक्सटेंशन के थ्रू क्या है सेव करते हैं। फिर आता है क्विक टाइम मूवी, जो कि हम लोग डॉट MOV के फॉर्मेट में सेव करते हैं जी। ठीक है, डॉट MOV का फुल फॉर्म होता है हमारा क्विक टाइम मूवी। ठीक है, फिर आता है डॉट WMV, जो कि विंडोज मीडिया वीडियो होता है, जिसको हम लोग डॉट MWV के क्या है सेव करते हैं। फ्लैश वीडियो को डॉट FLV जो है एक्सटेंशन के रूप में हम लोग सेव करते हैं। और वहीं पे आता है PDF। भाई डॉट PDF लोग हम लोग के पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कोई भी PDF अगर सेव करते हैं तो हम लोग डॉट PDF क्या है एक्सटेंशन का यूज करके PDF को सेव करते हैं। अगर हम लोग कोई वर्ड फाइल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं डॉट DOCX के फॉर्मेट में, इसको हम लोग इस एक्सटेंशन का यूज करके सेव करते हैं जी। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फोल्डर जो होते हैं, इसको DOC के फॉर्मेट में यानी एक्सटेंशन का यूज करके सेव करते हैं। और हमारे एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट वाला जो हम लोग फाइल सेव करते हैं डॉट एक्सेल एस एक्स के क्या है
फॉर्मेट में सेव करते हैं जी। फिर आता है पीपीटीएक्स, जो है हम लोग कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसको हम लोग सेव करते हैं डॉट पीपीटीएक्स। ठीक है। फिर जिप फाइल को हम लोग डॉट जिप करके करते हैं, यानी जिप अचीव करके। ठीक है। डॉट रसो रसल अचीव जो होता है हमारा डॉट RAR करके करते हैं जी। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है हमारा डॉट EXE क्या है एक्सटेंशन का यूज करके हम लोग सेव करते हैं। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर पैक जो होता है डॉट MSI करके सेव करते हैं। एपीके फाइल जो होता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज जो होते हैं हम लोग डॉट APK करके सेव करते हैं जी। इस एक्सटेंशन का यूज करके हम लोग सेव करते हैं। फिर आता है डॉट जावा, जावा सोर्स कोड, जिसको हम लोग डॉट जावा के रूप में सेव करते हैं जावा सोर्स कोड में। ठीक है भाई। फिर आता है सीपीपी, डॉट सीपीपी यानी C++ सोर्स कोड। ठीक है, सीपीपी। ठीक। फिर आता है डॉट सी सोर्स कोड। ठीक है। और फिर आता है हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल को सेव करते हैं डॉट JS करके सेव करते हैं। आप जब भी कोडिंग करते होंगे तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कोई प्लेन टेक्स्ट फाइल को सेव करते हैं डॉट TXT करके सेव करते हैं। अगर हम कोई भी हमारा जो HTML कोड है यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम लोग डॉट HTML के रूप में सेव करते हैं। और वहीं पे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो होता है हमारा डॉट XML करके एक्सटेंशन का यूज करके हम लोग फाइल्स को सेव करते हैं। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तो अगले धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।